हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार जो लोग नए हैं चैनल पे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, जो भी रीडिंग होती है सब टाइमलेस रीडिंग होती है। ये जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट होती है, किसी से रेजोनेट नहीं होती है। कुछ पार्ट्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ पार्ट नहीं भी रेजोनेट होते हैं, तो उसको आप ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिए, उसे इग्नोर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके केस में सपोज़ थर्ड पार्टी पेरेंट्स है, आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे आपके रिश्ते के लिए, तो उनके बीच में क्या चल रहा है, क्या सोच हो रही है, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, मैं अभी भी बोल रही हूँ आप लोगों को, तो बहुत ज़्यादा सीरियसली और बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए कोई भी चीज़ से, क्योंकि पर्सनल रीडिंग से ज़्यादा मालूम क्लैरिटी आती है कि क्या चल रहा है आप लोग की सिचुएशन में। 7 ऑफ ये ना वैंस का कार्ड आ रहा है। 7 ऑफ वैंस कभी भी एक इंसान का क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी होती है इंसान की, या तो बहुत ज़्यादा है ना अटैकिंग एनर्जी होती है। तो एक्चुअली आपके पर्सन देखो, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज सोर्स इन पावर बट ऑल्सो चूज़ योर बैटल्स वाइजली। तो ये पर्सन जो आपके पर्सन है वो अपनी बैटल्स बहुत वाइजली चूज़ कर रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स को, मैं बार बार बोल रही हूँ कि वो अपना, उनको पता चल गया कि मेरे लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो वो अपनी बैटल लड़ रहे हैं, आपके बगैर लड़ रहे हैं। वो आपको बता नहीं रहे, लेकिन वो आपके लिए डेफिनेटली फ़ाइट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, जो भी सिबलिंग्स हैं, जो लोग इस रिश्ते के लिए ना बोल रहे हैं। क्योंकि देखो, ये पर्सन मशाल लेके खड़ा हो गया है। वो लोग फैमिली में 4-5 लोग अगेंस्ट होंगे आपके, वो सबको मतलब जवाब दे रहे हैं, सबसे मतलब है ना क्वेश्चन कर रहे हैं, वाई, मतलब मेरे साथ में ऐसे आप लोग क्यों कर रहे हो, जो मेरी खुशी है मुझे क्यों नहीं मिल रही है, क्यों मेरे साथ ऐसे किया जा रहा है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पर्सन डेफिनेटली उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं, सारे मतलब उन पे अटैक जो कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आपके, उनके पेरेंट्स जो उन पे अटैक कर रहे हैं, उनका काउंटर अटैक वो वापस जवाब दे रहे हैं, काउंटर उनको सारा रिप्लाई दे रहे हैं। ये फॉर श्योर है आपके पर्सन। ये बोलते हैं ना, स्टैंड तो डेफिनेटली ले ली, ये तो मैं बोल सकती हूँ। जो पहले स्टैंड नहीं लेते थे, पहले जो ज़रा भी नहीं बोलते थे आपके लिए, वो सिचुएशन अभी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन अभी कुछ भी सुन नहीं रहे अपने पेरेंट्स से। मतलब बेसिकली ये है ना, ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब ये वो उनको मतलब है ना, वो जो बता रहे ना वो सुनना ही नहीं चाहते बेसिकली। या आपके पर्सन जो अपने पेरेंट्स को बोलना चाह रहे हैं, तो वो लोग भी ना कम से कम ये पास्ट की एनर्जी में बोल सकते हैं, बहुत चिड़चिड़े एनर्जी में, मतलब बहुत ना उदास एनर्जी में। उनके पेरेंट्स को लग रहा है कि ये क्या बोल रहा है, मतलब उनके दिमाग में बैठते ही नहीं थे, मतलब सुनते ही नहीं थे। मतलब कुछ भी बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि ये समझदार नहीं है, समझदार नहीं है बच्चा, मतलब ऐसे समझ उनको लगता था। तो उनकी एनर्जी को मतलब समझने की, उनकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते थे बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन अभी आपके पर्सन जैसे समझ रहे हो कि ना, आपके पर्सन के बगैर उनके पेरेंट्स भी कम्प्लीटली हैंडीकैप है, मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ। वो उनके ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन एक बहुत बड़े है ना सपोर्टिंग फैक्टर है फैमिली में, वही शायद फैमिली चलाते होंगे, या उनकी इनकम से बहुत ज़्यादा जॉब से पैसे घर में आते होंगे। ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है अपने घर के अंदर। तो उनके बोलते हैं ना, उनके मांगने वाले बहुत हैं उनके पास, तो वो भी क्या अपने फैमिली को कम्प्लीटली इसलिए छोड़ नहीं सकते कि वो लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर। लेकिन आपके पर्सन को भी ना समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं ज़्यादा इन लोग को ही हेल्प करता रहूँगा, तो मेरी लाइफ में खुद भी एक है ना, बोलते हैं मैं डिपेंडेंट हो जाऊँगा किसी ना किसी चीज़ पे। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है अभी। वो बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियली हेल्प कर चुके हैं, या बहुत ज़्यादा उनकी हर बात रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए हर चीज़ उनकी सुनने की कोशिश की है, ये बोल सकते हो आप। ये हर चीज़ बोल सकते हैं ना कि उनको बस समझाने की, पैसे दे के या उनकी हर बात मान के। पहले पास्ट में सोच रहे थे कि उनकी हर बात मानूंगा या मानेंगे तो शायद इनका दिल पिघलेगा, ये सब चीज़ करके भी देख लिए। मुझे लगता है भी हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ इस तरह की अनवाइज चॉइसेस, मतलब शायद हो सकता है कुछ एडिक्शन इशू, या कुछ है ना, जैसे बोलते हैं ना ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, या कुछ है ना बैड कंपनी फ्रेंड्स की, वो सब में बहुत ज़्यादा घूमने लग गए या फिरने लग गए। तो ये चीज़ भी उनके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही कि ये बच्चा या बच्ची जो भी है, मतलब इनकी बात नहीं मान रहे, तो ये अलग तरह से उनको टॉर्चर कर रहे, ऐसे बोल सकते हो। एक्चुअली आप बोल सकते हैं आपके पर्सन है ना अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं, अगर आप मुझको मेरी चीज़ नहीं दोगे, मतलब जो चीज़ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ आप वो मुझे नहीं दोगे,
तो मैं गलत तरीके अपनाऊँगा लाइफ में, समझ रहे हो? मैं या तो है ना, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लब में जाना, या बहुत ज़्यादा है ना फ्रेंड्स के साथ में आउटिंग करना, या ड्रिंकिंग करना, ये सब चीज़ आपके पर्सन कर रहे हैं ताकि उनके पेरेंट्स को उनकी चिंता हो कि ये पर्सन हाथ से निकल रहा है, ये हाथ से चला नहीं जाए। या फिर बहुत हो सकता है फ्रेंड्स पे मनी स्पेंड कर रहे हो, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक गैम्बलिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ में आपके पर्सन। बेसिकली वो एक गैम्बलिंग में लग गए अपनी लाइफ के साथ में। उनको लग रहा है कि आप नहीं हो तो वो एक गैम्बल कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो ना आपको छोड़ सकते हैं ना उनको छोड़ सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये चीज़ हो गई है। तो वो क्या सोच रहे हैं कि अगर ये, जब इंसान सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली करते हैं, तो वो बोल रहे हैं वो बात चल रही है। तो आपके पर्सन, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनके या उनके पेरेंट्स को सबक सिखाने के लिए ये टैक्टिक्स भी अपना सकते हैं या अपना रहे हैं। मैं ऐसे बोल रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, हर एक में एप्लीकेबल नहीं हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ। हो सकता है और भी कोई टेढ़े तरीके इस्तेमाल कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि यही कोई यही एडिक्शन हो, और भी कोई तरीके हो उनको अपने पेरेंट्स को परेशान करने के लिए। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि वो बेसिकली उनका मेन मोटो क्या है कि आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हो तो मैं आपके हिसाब से भी नहीं चलूँगा या चलूँगी, समझ रहे हो? मैं जो बोलेंगे उससे एकदम अपोजिट करूँगा, समझ रहे हो? उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ऐसे करो तो वो एकदम अपोजिट करते होंगे हर चीज़। तो वो चीज़ मुझे ऐसे लग रही है। कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकते हैं कि है ना, उनके बच्चे ने उनका घर छोड़ दिया हो, या अलग से रहने की कोशिश भी कर रहे हो, या घर में भी एक साथ में रह रहे हो तो बहुत कम, मतलब अकेले अपने आप में ही रहना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ मुझे लग रहा है। हाई प्रिस्टेस, उनको पता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका टेलीपैथिक कनेक्शन एक डेफिनेटली चल रहा है, तो आप उनकी हर बात बगैर बताए भी समझ जाओगे, उनको ऐसे लगता है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कभी कभी कुछ चीज़ें खाली टेलीपैथिकली समझाने से नहीं होती है, आगे आने के बोलने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि बगैर बोले कितनी बार क्या होते हैं, काम ख़राब हो जाते हैं, और कितनी बार जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं बोलना चाहिए, और जहाँ नहीं बोलते वहाँ बोल देते हैं। समझे? एक इंसान होता है, एक समझदार इंसान होता है, उसको पता है कि मुझे कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, और एक इंसान ऐसा होता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, समझ रहे हो, या बोलना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ ऐसा होता है। तो वो चीज़ का डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। ये हर्मिट कार्ड आ रहा है, ये आपके पर्सन अभी भी बहुत सोच रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ना, ये सिचुएशंस बहुत हाथ से निकल रही है उनके घर में, बहुत मतलब सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है बेसिकली। इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चला गया कि ये आपके पर्सन भी बहुत, क्योंकि उनकी फैमिली में सब चीज़ वेल नहीं है, ये मैं आपको बोल सकती हूँ, सब चीज़ ठीक नहीं है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, वो है ना, ऐसे एक्चुअली अगर वो उनके पेरेंट्स लोग उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो हैंडीकैप हो जाएंगे, वो डिपेंडेंट होते जाएंगे गलत चीज़ों पे, या गलत चीज़ों का रास्तों का डिपेंडेंट होते जाएंगे। ये चीज़ उनके पेरेंट्स को समझने आ रही है थोड़ी थोड़ी, कि अगर उनकी बात नहीं समझेंगे तो, क्योंकि वाइस काउंसलर का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है किसी से कंसल्टेशन भी कर रहे होंगे उनके पेरेंट्स के, या कम्युनिटी में, मतलब समझ रहे, यूनिटी विद स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। तो हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स से वो लोग और भी रिलेटिव से कंसल्ट कर रहे होंगे कि अभी क्या करना चाहिए, कि सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। जब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो उनके पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए कि सिचुएशंस वापस नॉर्मल हो, और ना ये पर्सन की या तो बात मानी जाए, या अगर उनको, क्योंकि उनके अपने बच्चे के बारे में अच्छा तो सोचते हैं ना, ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल जाए कम्प्लीटली, वो भी तो नहीं करना चाहते ना वो। तो वो भी सोच रहे कि क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको लग रहा है कि ज़्यादा दिन पिंजरे में नहीं रख सकते इस पर्सन को, मतलब ये आपके पर्सन के जो हार्ट है, जो उनका दिल चाहता है, हम वो दिल की जो इसकी इच्छा है उसको हम कैद नहीं कर सकते। ये चीज़ उनके पेरेंट्स को डेफिनेटली समझ में आ रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़ समझाने के लिए शायद आपके पर्सन इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, तो भी हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट बात है। मैं बोल रहा आपके पर्सन एक बैटल फाइट कर रहे हैं उनके साथ में, चूज़ योर बैटल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बैटल फाइट कर रहे हैं उनके साथ में, जो क्योंकि वो देख नहीं पा रहे ना उनका लव, आपके लिए जो लव है वो समझ नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे, तो उसके लिए कभी कभी इंसान को बैटल भी लड़नी पड़ती है। क्योंकि होता है ये बहुत केसेस में मैंने देखा है कि फैमिली वाले कम्प्लीटली अपोजिट हो जाते हैं, पता नहीं एक्चुअली वो ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह के चलते हैं कि वो पेरेंट्स समझने को ही तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब सिचुएशन एक, लेकिन गॉड का भी कुछ एक ना कुछ तरीका होता है, वो भी इस तरह के कोई टावर सिचुएशंस लाते हैं लाइफ में, तब कि उनके पेरेंट्स की आँख खोले जाए या उनको समझाया जाए। क्योंकि तो वो चीज़ डेफिनेटली होगा, और डेफिनेटली रिफ्यूज़, जो आंखें बंद करके रखी है वो ओपन आपका कार्ड आ रहा है,
वो देखिए देखिए रिफ्यूजिंग टू सी के इसके में ओपन अप का कार्ड है, तो डेफिनेटली उनकी आंखें खुल रही है, ऐसे बोल सकते हो। ये रिलेशनशिप के लिए आपके दोनों के लव को समझा जा रहा है और बहुत गहराई से समझा जा रहा है, क्योंकि पहले कम्प्लीटली देखिए आंखें बंद थी, कम्प्लीटली देखना ही नहीं चाहते थे उनके पेरेंट्स, लेकिन अभी वो देखो उनकी आंखें भी खुल रही है और मुझे लग रहा है बहुत समझाने के लिए हाथ भी जोड़ रहे होंगे आपके पर्सन के, तो भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सन एकदम स्टैंड ले लिए। पहले ही आपको बोल चुकी, फर्स्ट कार्ड ही अच्छी आ रही है, ये पर्सन स्टैंड ले चुका है, खड़ा हो चुका है और बेसिकली वो फाइट कर रहे हैं उनके साथ में आपके लिए। तो वो जो लोग नहीं समझ रहे उनकी बात को, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन उनके घर में चल रही थी। वो सोच रहे थे शायद अपने आप ठीक हो जाएंगे, अपने आप मान जाएंगे, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे। जब इंसान नहीं समझता है फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि इंसान को स्टेप लेना पड़ता है कि नहीं भाई अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी आप है ना अपना स्टेप लो, बेसिकली ऐसे बोल सकते हो। देखो मैच्योर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, उनकी एक मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई हो रही है, ऐसे बोल सकते हो। वो बहुत चीज़ें समझने लग गए हैं अभी, और ना और हो सकता है कि उनके घर में जो पर्सन बहुत मैच्योर पर्सन है, वो जो नहीं मान रहे थे उनको भी समझाने की बहुत कोशिश की जा रही है कि आप समझिए, क्योंकि अगर आप हाँ बोलोगे तो सब जन हाँ बोलेंगे। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ऑक्यूपेशन का कार्ड थोड़ा रिवर्स आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन का ध्यान इतना अभी काम में नहीं लग रहा है, क्योंकि है ना वो काम में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान लग ही नहीं रहा है काम में। वो कोशिश कर रहे हैं मैं कैसे भी डाइवर्ट करूँ अपने माइंड को, क्योंकि वो आपके बिना बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है ना उदास फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है लवलेस लाइफ लग रही है उनको, क्योंकि वो जो लव आपसे मिलता है वो उनको कहीं और से मिलता नहीं है ना। वो उनको एक बहुत खुशी मिलती है आपके लव से, अब वो लव नहीं मिल रहा तो वो बहुत उदास हो रहे हैं आपके पर्सन, ऐसे बोल सकते हो। उनको पता है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो उनकी लाइफ के लिए, और ये चीज़ उनको अपने पेरेंट्स को समझाने के लिए बहुत कोशिश की जाती है। हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के साथ में जो काम कर रहे हो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे आपके पर्सन, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ऑक्यूपेशन का कार्ड कम्प्लीटली रिवर्स आ रहा है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये ना वो उनके साथ में एकदम उनका काम को ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे मुझे लग रहा है। ये थीफ का कार्ड आ रहा है, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है आपके पर्सन चोरी छुपे आपसे मिलने आए, क्योंकि ये बहुत लग रहा है मुझे ऐसे बार बार ये आपका बहुत लोगों के कार्ड में खुल रहा है कि थीफ जैसे आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ चोरी छुपे मिलने की कोशिश या बात करने की कोशिश, ताकि किसी को पता नहीं चले, ये मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि वो ट्रैवलिंग करते आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि जर्नी का कार्ड भी आ रहा है, और ये क्या फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि ये मीटिंग आपकी लिखी है, इसीलिए। और मुझे लगता है कुछ है ना गिफ्ट भी आपके लिए लेके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये क्या है, ये डेस्टिनी में आपकी मीटिंग लिखी है, क्योंकि वो उनको समझ में आ रहा है कि आपको वो नहीं बता रहे हैं वो क्या फ़ाइट कर रहे हैं आपके लिए, तो आप समझ नहीं पा रहे हो उनको और उनको मिस जज कर रहे हो। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि हर बात बगैर खाली चुप रहना राइट नहीं है, वो आपको बताना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ उनको समझने आ रही है, और शायद आपको वो बात बताने के लिए वो आपके पास आए, और शायद यही आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।